अच्छे टिप्पण लेखन के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके विषय में बताना इस व्याख्यान का उद्देश्य है। अगर आप व्याख्यान के अंत तक बने रहते हैं तो आप टिप्पण और टिप्पणी का अंतर, उसका अर्थ, परिभाषा, टिप्पण लेखन की प्रक्रिया, टिप्पण के प्रकार और टिप्पण की विशेषताओं के विषय में जान पाएंगे। सबसे पहले टिप्पण के अर्थ और परिभाषा पर विचार करते हैं। टिप्पण का अर्थ और परिभाषा इस प्रकार है। विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी गई अभ्युक्ति को टिप्पण कहते हैं। विचाराधीन विषय के पक्ष या विपक्ष में निस्तारण वृत्ति से लिखी गई सूचना टिप्पण कही जाती है। टिप्पण एक ऐसी लेखन कला है जिसमें अधिकारी की बौद्धिक कार्यक्षमता एवं सद्यः निर्णय वृत्ति की परीक्षा हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कार्यप्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभ्युक्तियां, रिमार्क्स फाइल पर लिखी जाती है, उन्हें टिप्पण या टिप्पणी या नोटिंग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में टिप्पण के लिए नोटिंग और टिप्पणी के लिए नोट शब्द का प्रयोग होता है। भ्रमवश लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों का अर्थ स्पष्टतया भिन्न है। नोट का अर्थ विवरण और नोटिंग का अर्थ टिप्पण लेखन के कार्य से है, अर्थात आवतियों अथवा विचाराधीन मामलों के बारे में संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों को लिखित रूप में उल्लिखित करना टिप्पण है। सरकारी कार्यालयों में पत्र विशेष के निपटान के लिए उस पर सहायकों से लेकर आवश्यकतानुसार सचिव, मंत्री या प्रधानमंत्री तक जो संक्षिप्त मंतव्य लिखते हैं उसे टिप्पणी अर्थात नोटिंग कहा जाता है। कार्यालयीन आवश्यकता के अनुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामलों में अनुभाग अधिकारी आदि के स्तर से टिप्पणी आरंभ होती है। अन्यथा मामले के स्वरूप के अनुसार परंपरागत रूप से टिप्पणी लिपिक अथवा सहायक अर्थात असिस्टेंट के स्तर में शुरू की जाती है। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा लिखी गई विशेष टिप्पणियां मिनट कही जाती है। टिप्पणी प्रक्रिया। कार्यालयीन टिप्पण लेखन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातों का सामान्यतया समावेश किया जाता है। पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप, मामले का विश्लेषण, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव तथा निर्णय के लिए अभिमत। टिप्पण लेखन की प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों में कुछ इस प्रकार की होती है। कार्यालय का लिपिक अथवा सहायक प्राप्त पत्र पर टिप्पण लिखता है। कार्यालय का अधीक्षक अथवा अनुभाग अधिकारी उक्त टिप्पण को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करता है। सहायक द्वारा लिखे गए पूर्ववर्ती टिप्पण पर अपना मत या
विचार व्यक्त करना चाहे तो अपनी टिप्पणी के साथ अवर सचिव को प्रस्तुत करता है। पूर्व प्रक्रिया के अनुसार अवर सचिव अर्थात अंडर सेक्रेटरी को अपने विचारों के टिप्पण के अनुसार उसे उप सचिव के पास प्रस्तुत करता है। यदि विचाराधीन मामला उप सचिव अर्थात डेप्यूटी सेक्रेटरी के स्तर पर निपटाया जा सकता है तो वह आवश्यक आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर करता है और इस प्रकार मामले का निपटान हो जाता है। यदि मामला अधिक महत्वपूर्ण और गंभीर है तो उप सचिव उस पर अपनी टिप्पणी देकर उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव अर्थात जॉइंट सेक्रेटरी या अपर सचिव को भेज देता है। संयुक्त सचिव अथवा सचिव के स्तर पर यदि मामला का निपटान न होता हो तब आवश्यक टिप्पणियों के बाद मामला आवश्यक निर्णय लेने हेतु संबंधित मंत्री अथवा प्रधानमंत्री आदि के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण मामलों का निपटान उच्च स्तर पर किया जाता है। टिप्पण के प्रकार। कार्यालयों में टिप्पणी का उपयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है। मामलों का स्वरूप, अधिकारी की स्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियां लिखी जाती है, जिनमें प्रमुख है नेमी टिप्पण, सामान्य टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, सूक्ष्म टिप्पण तथा अनौपचारिक टिप्पण आदि। इनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले नेमी टिप्पण। कार्यालयीन कामकाज के एक भाग के रूप में नेमी टिप्पण लिखे जाते हैं। ये टिप्पण रोजमर्रा के कार्य का एक अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए लिखे जाते हैं। इनका महत्व केवल कार्यालयीन अभिलेख और औपचारिकता के निर्वाह तक ही सीमित होता है। सामान्य टिप्पण। सरकारी कार्यालयों में जो पत्र या मामले पहली बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखे जाते हैं उन्हें सामान्य टिप्पण कहते हैं। ऐसे टिप्पणों में पत्र का पूर्ववर्ती संदर्भ अथवा प्रसंग का उल्लेख नहीं होता। अनुभागीय टिप्पण। इसे विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है। कुछ मामलों में सरकारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों अथवा अनुभागों से अनुदेश प्राप्त करना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में मामलों के स्वरूप के अनुसार टिप्पणकर्ताओं को प्रत्येक मामले पर स्वतंत्र टिप्पण लिखना आवश्यक होता है और वे ऐसे स्वतंत्र टिप्पणों पर अलग से अनुदेश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के टिप्पणों को विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण कहते हैं। संपूर्ण टिप्पण। विस्तृत टिप्पणों को संपूर्ण टिप्पण कहा जाता है। कार्यालयों में बहुत बार मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनके पूरे इतिवृत्त, तर्क वितर्क, प्रसंग आदि को समग्र रूप से फाइल में रखना होता है ताकि
उसके आधार पर उच्चाधिकारी उचित निर्णय लेकर आदेश जारी कर सके। इस प्रकार मामले के बारे में पूरे अध्ययन के साथ विश्लेषणात्मक पद्धति से जो टिप्पण लिखा जाता है उसे संपूर्ण टिप्पण या समग्र टिप्पण कहते हैं। सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। कुछ पत्रों पर अनुभाग अधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी पत्र के हाशिए पर बाईं ओर निर्देश देता है, जो सामान्यतया संक्षिप्त वाक्यों के रूप में होता है, उसे ही सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है। सूक्ष्म टिप्पण में सामान्यतः सम्मति हेतु, स्वीकृति के लिए, अवलोकनार्थ आदि वाक्य लिखे जाते हैं। बाद में संबंधित फाइल वरिष्ठ अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देने पर वह अधिकारी भी सूक्ष्म टिप्पण के रूप में स्वीकृत, अनुमोदित, देख लिया, ठीक है, मैं सहमत हूँ आदि वाक्य लिखता है। अनौपचारिक टिप्पण। एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पण सीधे भेजे जाते हैं। अनौपचारिक टिप्पण में सभी कार्यालयीन नियमों तथा शर्तों आदि का सही अनुपालन नहीं किया जाता। टिप्पण लेखन की विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले संक्षिप्तता। टिप्पण का उद्देश्य ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त करना होता है। अतः टिप्पण संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट होना चाहिए। अधिकारियों के पास समय की कमी रहती है और इस बात को ध्यान में रखकर आवश्यक हो उन बातों को ही सीधे ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को अपना निर्णय तुरंत देने में कठिनाई महसूस न हो। भाषा। टिप्पण की भाषा सुस्पष्ट हो और उसमें वर्णनात्मकता के बजाय भावों को अभिव्यक्ति देने की तीव्र शक्ति हो। संप्रेषण का उचित माध्यम भाषा को बनाया जाना चाहिए। टिप्पण में कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग न करके विचारों तथा तथ्यों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टिप्पण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि अर्थ विषयक भ्रम पैदा हो। टिप्पणी की भाषा सरल, स्पष्ट तथा संयत होनी चाहिए। क्रमबद्धता। टिप्पण लिखते समय विषय या तथ्यों को असंबद्ध तरीके से प्रस्तुत न करके क्रमबद्ध रखना चाहिए। आशय के आकलन के लिए टिप्पण में क्रमबद्धता का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार टिप्पण यदि विस्तृत है तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों को क्रम संख्या में बांट देना चाहिए। इससे टिप्पण पर निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को विषय के आकलन में काफी सहायता मिलती है, क्योंकि वह प्रस्तावित अनुच्छेद को देखकर ही टिप्पण के किसी भी भाग को सहज तथा बोधगम्य बनाकर ग्रहण करके अपना विचार रख सकता है या निर्णय दे सकता है। स्पष्टता।
कार्यालयी टिप्पण प्रायः स्पष्ट ढंग से लिखे जाने चाहिए। टिप्पण लेखन में शब्दों या वाक्यों का अनुचित और भ्रामक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अतिशय उलझनपूर्ण, जटिल तथा कठिन विषय अथवा मामले को भी स्पष्टता के साथ बोधगम्य रीति से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शब्द प्रयोग सारगर्भित होना बहुत आवश्यक है। तटस्थता, किसी भी उत्कृष्ट टिप्पण के लिए तटस्थता का होना भी निहायत जरूरी है। टिप्पण लिखते समय पदाधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्तिगत भावों, विचारों, अनुभूतियों तथा अच्छे या बुरे पूर्वग्रहों से नितांत दूर रखकर केवल आवश्यक बातों एवं तथ्यों को ही टिप्पण में प्रक्षेपित करें। प्रभावान्विति, टिप्पण का संक्षिप्त एवं बोधगम्य होना आवश्यक है और साथ ही साथ उसे जहां आवश्यक हो अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। परंतु ऐसा करते समय इस बात की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि शब्द, विचार, अनुच्छेद आदि के प्रभाव की अनुवृत्ति अस्त व्यस्त न होकर ठीक ढंग से सुगठित रूप में होनी चाहिए। पूरे टिप्पण का सकल प्रभाव, टोटल इफेक्ट स्पष्ट होनी चाहिए। शैली, टिप्पण लेखन में शैली की अपनी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता होती है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के लेखन की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, किंतु इसके बावजूद शैली के बारे में कुछ सामान्य एवं सर्वमान्य बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी लेखन की शैली अंग्रेजी लेखन शैली से भिन्न होती है। अतः अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में अनुवाद के रूप में टिप्पण नहीं लिखी जानी चाहिए। उदाहरण के रूप में, जैसे नेसेसरी एक्शन में काइंडली बी टेकन एट द अर्लीस्ट, इसे हिंदी में लिखते समय कृपया तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें लिखा जाना चाहिए। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर अगर टिप्पण लिखा जाए तो वह उत्तम टिप्पण का उदाहरण बन सकता है।